हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ एंड व्हाट टेक एसईओ डू। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ है क्या। सो बेसिकली इन इंडिया देयर इज़ नो ऐसी टेक्निकल एसईओ प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको मुश्किल से ही कोई ऐसी प्रोफाइल मिलेगी जिसका नाम हो टेक्निकल एसईओ। यहाँ पे हमेशा एसईओ ही मिलेगा। लेकिन आज आपको सुनने में आ रहा होगा कि टेक्निकल एसईओ कुछ होता है और आपको लग रहा होगा कि नई प्रोफाइल है, पर मैं आपको बता दूं ये बहुत पुरानी प्रोफाइल है, शुरू से चलती आ रही है। लेकिन इंडिया में ये अब थोड़ी सी नॉलेज में आई है। बाहर के देशों में यही प्रोफाइल होती है। तो मैं बता दूं कि एक होता है टेक्निकल एसईओ, एक होता है कंटेंट एसईओ, एक होता है कंटेंट राइटर, एक होता है बैकलिंक क्रिएटर। सो जनरली ये प्रोफाइल है जो एसईओ से रिलेटेड है। टेक्निकल एसईओ का काम है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को इम्प्रूव करना। कंटेंट एसईओ का काम है कंटेंट से रिलेटेड, मेटा टैग हुआ, हेडिंग हुआ, और आपके अल्ट टैग हो गए, और कंटेंट हो गया। उस जो कंटेंट कंटेंट राइटर से मिल रहा है वो फाइंड आउट करना। कीवर्ड रिसर्च, उसको कैटेगराइज करना, स्ट्रक्चर बनाना, कौन से पिलर पेजेस टॉपिक हैं, कौन से पिलर पेजेस के टॉपिक्स हैं, कौन से इनर पेजेस के टॉपिक्स हैं। तो ये सारा काम कंटेंट एसईओ का होता है, क्योंकि उन्हें कंटेंट की नॉलेज होती है। और पेज को या कंटेंट को इंफॉर्मेटिव बनाना, कंटेंट राइटर से जो भी कंटेंट मिला है उसे रिव्यू करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक से लेके हर चीज़ फिक्स करना, ये कंटेंट एसईओ काम है। तो इसकी एक अलग प्रोफाइल है बाहर के देशों में। टेक्निकल एसईओ की अलग प्रोफाइल है। बेसिकली जब वेबसाइट स्टार्ट होती है तब कंटेंट एसईओ का मेन काम स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे कंटेंट एसईओ बहुत मिलेंगे, फिर उसके बाद उसका काम बहुत कम हो जाता है और टेक्निकल एसईओ का बढ़ जाता है। वैसे तो कंटेंट लोग लिखते ही रहते हैं साइट पे, तो एक दो कंटेंट एसईओ वो रखते हैं। कंटेंट राइटर से हम यहाँ पे इंडिया में उसी से हेडिंग, मेटा टैग और ये सब लिखवा के, और टेक एसईओ थोड़ा रिव्यू कर लेता है, मतलब सॉरी एसईओ। तो एक प्रोफाइल को हम खा गए हैं। जबकि एक प्रोफेशनल बंदा कंटेंट रिव्यू करेगा, उसे पता है कि यूज़र को हेडिंग में क्या लिखना है। ये नहीं कि एग्जैक्ट कीवर्ड घुसा दिया। टेक्निकल एसईओ तो यही करता है, सॉरी एसईओ इंडिया में यही करते हैं। तो इसे प्रॉपर एक कंटेंट बनाना, रीडेबल कंटेंट और यूज़र फ्रेंडली कंटेंट बनाना, ये कंटेंट एसईओ का काम है जो प्रोफेशनल होते हैं इस काम के लिए। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ में क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इम्प्रूव करते हैं। उसका मतलब है 3xx, 4xx, 5xx। 3xx मतलब 301, 302 वगैरह, और 4xx मतलब 403, 404 वगैरह, और 5xx मतलब 501, 503, ये सब। तो ये एरर्स आपकी जीएससी में भी हो सकती हैं, आपकी साइट में भी हो सकती हैं, इनर पेजेस के लिए हो सकती हैं, बाहर के एक्सटर्नल पेजेस के लिए भी हो सकती हैं। आपकी साइट में जो भी लिंक्स लगे हुए हैं उन पे ये इश्यूज हो सकते हैं। लिंक आपके AHREF वाले हों, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना लगे हों, और लोड टाइम, कोर वेब वाइटल, CDN से रिलेटेड वर्क, HTML वैलिडेटर से रिलेटेड चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें, कैनोनिकल, रोबोट.txt, ये कौन सा ब्लॉक होगा कौन सा नहीं होगा, कोई पेज ब्लॉक ना हो जाए, कोई गलती से नो इंडेक्स ना हो जाए, साइट मैप। इंडेक्सिंग मतलब सारे लिंक्स गूगल को इजीली मिल जाएं, तो HTML साइट मैप और XML साइट मैप का काम। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं। तो बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं। कंटेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें एसईओ, कंटेंट एसईओ के अंडर आती हैं, और बाकी की टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड आती हैं। तो और भी डेप्थ में जा सकते हैं। एपीआई यूज़ करके डेटा कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को एनालाइज करना, डैशबोर्ड बनाना, एसईओ टूल्स की हेल्प से पता करना कौन से पेजेस बेकार हैं, थिन कंटेंट निकालना। तो डेप्थ में जाएं तो बहुत कुछ है, कोई लिमिट नहीं है। 404 होना चाहिए या 410 होना चाहिए, ये सब डिसाइड टेक एसईओ करेगा। तो बड़ी कंपनीज में एक टेक एसईओ प्रोफाइल होती है। होता क्या है कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, लेकिन अच्छा टेक एसईओ नहीं है, तो इंडेक्सिंग क्रॉलिंग जैसे इशू हुआ, आपकी बहुत बड़ी बड़ी साइट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो इश्यूज क्रिएट कर देंगे। आपकी मोबाइल और मे बी AMP पेज होंगे, मे बी डेस्कटॉप के अलग पेज होंगे। उस केस में फिर किसको किस पे रीडायरेक्ट करना है, कैनोनिकल कैसे यूज़ करना है। सो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। लैंग्वेज टैग्स, तो इंटरनेशनल एसईओ के लिए भी माइग्रेशन कर रहे हैं तो क्या चीज़ रीडायरेक्ट होगी। बहुत से लोग सिर्फ पेज रीडायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन
बाकी चीज़ें रिडायरेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इमेज रिडायरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये टेक्निकल एसईओ की जो पावर है वो बहुत बड़ी है, वो बड़ी साइट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अलग से अगर प्रोफाइल हो तो अच्छा है, इंडिया में नहीं है, बहुत कम है, सिर्फ ऐसी प्रोफाइल होती है। अलग अलग रहने से आपको बड़ी कंपनीज ही ये चीज़ें करती हैं, पर यहाँ इंडिया में वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एक एक चीज़ और है इसमें जो मैं बताना चाहूँगा। बैकलिंक क्रिएटर ये एसईओ का पार्ट है, पर टेक्निकल एसईओ कंटेंट एसईओ का पार्ट नहीं है। यहाँ पे एसईओ वाला टेक्निकल एसईओ भी करेगा, कंटेंट एसईओ भी करेगा, कंटेंट राइटर से कोऑर्डिनेट भी करेगा, बैकलिंक्स भी क्रिएट करेगा। तो 4 प्रोफाइलें मिक्स करके एक प्रोफाइल बना दी है। कई लोग से तो कंटेंट राइटर भी करा लेते हैं, कई लोग से इमेज वगैरह फोटोशॉप में थोड़ा बहुत छोटा मोटा सोशल मीडिया पोस्टिंग भी करवा लेते हैं, एडवर्ड भी हैंडल कर ले। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। तो बैकलिंक्स के लिए ज़्यादातर अलग एजेंसीज होती हैं। सबसे बेस्ट है कि आप बेस्ट एजेंसी हायर करें। किसी बंदे से कराएंगे उसको लिमिटेड वही लिंक्स पता होते हैं, एजेंसीज को बहुत अच्छी नॉलेज होती है। दूसरी चीज़, ये अब स्पैम हो गए हैं, क्योंकि बैकलिंक सिर्फ वही अलाउ करते हैं जहाँ पे बैकलिंक्स फ्री में हो, यानी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो गूगल पेनल्टी से, या वो बेकार साइट्स हों, वही बैकलिंक्स अलाउ करते हैं। तो बैकलिंक्स क्रिएशन एक तरह से ख़त्म हो गया है। अब इसके बजाय एक नई प्रोफाइल आ गई है, आउटरीच। आउटरीच एक्टिविटी एक्चुअली क्या है कि लोग बड़ी बड़ी साइट्स को कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, वो आप अपनी साइट पे पोस्ट कर सकते हो। तो वो पोस्ट करते हैं, उस कंटेंट में नॉट ऑन द कीवर्ड्स आप अपने ब्रांड नेम पे या कहीं ऑथर नेम पे लिंक लगा देते हैं, जिससे आपको नो इंडेक्स हो चाहे नो फॉलो हो, सॉरी नो फॉलो हो चाहे डू फॉलो हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नो फॉलो भी समटाइम्स गूगल गिव सम प्रायोरिटी, अच्छी साइट से अगर है तो बहुत हेल्पफुल है। तो बैकलिंक्स पे थोड़ा बचें, बाय ट्रैफिक करने से भी बचें, फर्जी ट्रैफिक होते हैं। जेन्युइन है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एसईओ। साइट की अथॉरिटी जब तक नहीं बन जाती, अच्छा रैंकिंग और ट्रैफिक नहीं आता है। और भी अगर आपकी क्वेरी हो टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।